ब्रह्मांड अपनी अनंत विशालता में हमेशा से ही इंसानों को अपने रहस्यों को सुलझाने के लिए आकर्षित करता रहा है। भारत और पाकिस्तान के लिए इस खगोलीय पुकार ने गहरे अर्थ रखे और अंतरिक्ष अन्वेषण की महत्वाकांक्षाओं को जगाया। ये वीडियो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO और अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान आयोग, जिसे सुपार्को के नाम से जाना जाता है, के मनोरम सफर में तल्लीन होगा। हम उनके मूल, उनकी विजय और उस भू राजनीतिक मंच का पता लगाएंगे जहां उनकी कहानियां सामने आती हैं। शुरुआत से ही दोनों देशों ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के गहरे प्रभावों को पहचाना। यह वैज्ञानिक प्रगति, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के मार्ग का प्रतिनिधित्व करता था। ISRO और सुपार्को की कहानी केवल रॉकेट और उपग्रहों के बारे में नहीं है। यह आकांक्षाओं, चुनौतियों और ज्ञान की निरंतर खोज के बारे में है। जैसे जैसे हम उनके इतिहास में गहराई से उतरेंगे, हम उन अलग अलग रास्तों को उजागर करेंगे जो इन एजेंसियों ने अपनाए हैं। हम उन कारकों की जांच करेंगे जिन्होंने ISRO को एक वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनने के लिए प्रेरित किया, और हम उन बाधाओं का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने कई बार सुपार्को की प्रगति में बाधा डाली है। दक्षिण एशिया में अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत। उपनिवेशवाद के बाद की आकांक्षाओं की पृष्ठभूमि के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में अंतरिक्ष अन्वेषण के बीज बोए गए थे। भौतिक विज्ञानी अब्दुल सलाम के दूरदर्शी नेतृत्व में पाकिस्तान ने शुरुआती बढ़त हासिल की। 1961 में स्थापित सुपार्को ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में पाकिस्तान के प्रवेश को चिह्नित किया। कुछ ही साल बाद 1969 में भारत ने ISRO की स्थापना की। दोनों एजेंसियों के शुरुआती वर्ष ज्ञान की प्यास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर निर्भरता से चिह्नित थे। वे समझ गए थे कि सितारों तक पहुंचने के मार्ग के लिए साझा विशेषज्ञता और तकनीकी आदान प्रदान की आवश्यकता है। हालांकि एक समान समय सीमा के भीतर अपनी यात्रा शुरू करने के बावजूद ISRO और सुपार्को जल्द ही अलग अलग रास्तों पर थे। भारत ने अपने बढ़ते औद्योगिक आधार और वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ ISRO को फलने फूलने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। ISRO का उत्थान, नवाचार और उपलब्धि की विरासत। ISRO की कहानी उल्लेखनीय लचीलापन और सरलता की कहानी है। विनम्र शुरुआत से एजेंसी अंतरिक्ष में जाने वाले देशों की सीढ़ी पर लगातार चढ़ती गई। 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ एक महत्वपूर्ण क्षण आया। इसने भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक नए युग की शुरुआत की। आत्मनिर्भरता की भावना से प्रेरित होकर ISRO ने न केवल भारत के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की कला में महारत हासिल की। इस उपलब्धि ने वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में प्रक्षेपण सेवाओं के एक विश्वसनीय और लागत प्रभावी प्रदाता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। ISRO की सर्वोच्च उपलब्धियों में चंद्रयान मिशन टू द मून और मार्स ऑर्बिटर मिशन शामिल हैं, जो साहसिक उपक्रम हैं जिन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के बढ़ते कौशल का प्रदर्शन किया। ये मिशन केवल खगोलीय स्थलों तक पहुंचने के बारे में नहीं थे, वे मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने के बारे में थे। सुपार्को का प्रक्षेप वक्र, चुनौतियां और सहयोग। सुपार्को की यात्रा वादे और असफलताओं दोनों से चिह्नित रही है। 1962 में अपने पहले रॉकेट के प्रक्षेपण सहित शुरुआती सफलताओं के बावजूद एजेंसी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राजनीतिक अस्थिरता, संसाधन की कमी और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बदलाव ने इसके विकास में बाधा डाली। हालांकि सुपार्को अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को स्वीकार करते हुए पाकिस्तान ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से चीन के साथ साझेदारी की है। चीनी रॉकेटों पर पाकिस्तानी उपग्रहों का प्रक्षेपण इस सहयोगी दृष्टिकोण का उदाहरण देता है। जबकि सुपार्को के पास अभी तक ISRO जैसी क्षमताएं नहीं है, फिर भी इसकी दृढ़ता वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में जगह सुरक्षित करने के पाकिस्तान के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करती है। 5 भविष्य के दर्शन अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए मार्ग का निर्धारण। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य की ओर देखते हैं, ISRO और सुपार्को दोनों की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। अंतर्ग्रहीय यात्रा पर अपनी नजरें गड़ाए हुए ISRO शुक्र और उससे आगे के मिशनों की कल्पना करता है। इसका गगनयान कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य रखता है, जो देश की बढ़ती तकनीकी महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। सुपार्को अपनी चुनौतियों से निपटते हुए उपग्रह प्रौद्योगिकी में निवेश करना जारी रखता है।
एजेंसी दूरसंचार, पृथ्वी अवलोकन और आपदा प्रबंधन में उपग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानती है। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य सहयोग पर निर्भर करता है। ISRO अपने अनुभव और विशेषज्ञता के साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष भागीदारी में अग्रणी भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। सुपार्को के लिए अन्य अंतरिक्ष में जाने वाले देशों के साथ मजबूत संबंध बनाना इसके निरंतर विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। अंतरिक्ष में जाने वाले राष्ट्रों का स्थायी महत्व। मानव प्रयास की भव्य टेपेस्ट्री में अंतरिक्ष अन्वेषण हमारी असीम जिज्ञासा और सीमाओं को पार करने की हमारी सहज इच्छा का प्रमाण है। भारत और पाकिस्तान के लिए अंतरिक्ष में जाने की क्षमताओं का पीछा केवल सितारों तक पहुंचने से कहीं अधिक रहा है। यह राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने, वैज्ञानिक नवाचार को प्रेरित करने और वैश्विक मंच पर अपनी जगह सुरक्षित करने के बारे में रहा है। ISRO और सुपार्को की यात्राएं अपने प्रक्षेपवक्र में भिन्न होते हुए राष्ट्रों पर अंतरिक्ष अन्वेषण के गहरे प्रभाव को रेखांकित करती है। जैसे जैसे वे सितारों के बीच अपना रास्ता तय करते रहते हैं, वे हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान की खोज कोई सीमा नहीं जानती और विशाल ब्रह्मांडीय क्षेत्र में सभी राष्ट्रों के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण की लगातार विकसित हो रही कहानी में योगदान करने की गुंजाइश है।